ए भोपू का है भोपू, हमारा भोपू निकालो। भोपू भाई, ये तू जबरदस्ती करता है ये। अरे सुन, एक काम, वो उसको उसमें वो लगा के लेके आना, नहीं समझा? गीला करके फिर उसमें डायरेक्ट लगाना, एकदम बहरा के मत लगाना। चल बेटा, कल था, कल जो पढ़ा था, आज से बीबीटी पढ़नी है, ऐसा मेरे को याद आ रहा है ना? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कल तक वर्नर की थ्योरी हो गई थी। वर्नर ने प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया था, ये हो गया था। एक ईएन नंबर करके कंसेप्ट होता है छोटा सा, वो बताना है, और वीबीटी पढ़ानी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ, वर्नर की थ्योरी लास्ट चीज यही है, इसके बाद वीबीटी है। एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं EAN, इंपॉर्टेंट है ये, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना? व्हाट इज, हाँ, इसमें तुमने लगाया कि नहीं लगाया? कहाँ है, दिखने में? हाँ ठीक, अब देख क्या बढ़िया है। अफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखना, every atom tries to gain nearest noble gas configuration in order to acquire stability. In order to acquire stability, nearest noble gas configuration in order to acquire stability, ठीक है बेटा? For this, atoms loses electron, for this atom loses electrons and it gains electron via ligands. जैसे कि K4FeCN6 हुआ, मान लो, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन K4FeCN6 में सेंट्रल एटम के पास कितने हो पता लगा रहा हूं। K4FeCN6 है मेरे पास, मान लो, और मेरे से कोई बोले कि Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं अफेक्टिवली, तो Fe ने दो काम किए हैं, एक तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लिए हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है बेटा? तुम लोग विचार करो कि Fe के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तब तक मैं कुछ साफ सफाई का कार्यक्रम कर रहा हूँ। लाइट कम लग रही थी मेरे को भी, सोच समझ के बोलो जो भी बोलो। हाँ, Fe के पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 30 है। इसको 30 दिख रहे हैं, बाकी लोगों को कितने दिख रहे हैं? Fe के पास 34 है। लो भाई, तरक्की हो गई, और बोली लगाओ। 34 एक, जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। यार श्वेता क्यों नहीं है? अरे श्वेता आ गई। 11:30 पे मैंने जो है वो तुमको याद किया था। 36 है।
एक पेरेंट्स आए थे तुम्हारे गांव के थे, मिलवाना था मैंने। हाँ 36। मतलब वो मराठी। मेरा आंसर है 36। हाँ 36। खैर अभी वो, हाँ जी, K4FeCN6 ठीक है बेटा। तो 26 थे ओरिजिनली, 26 थे। हाँ तूने बॉटनी का लेक्चर क्या ले लिया, चेयर बदल ली तूने तो। 26 थे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 चले गए क्योंकि +2 है, काय में गिन रहे हैं यहाँ पर, Fe में, शाबाश। और आए कितने, 12। बस विशाल यही तो बात। देखो बेटा मेरा वो बोतल देना मुझे, कैसे आए ये तुम देखो विशाल, जल्दी देखो बेटा, बताओ, देख के बताओ कैसे आए। ऐसे पैदल चल के आए मत बोलना। अरे हाँ बोलो बेटा, जब तक मैं अपना पानी ले लूं। हाँ भाई, अरे साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 दे रहा है। मोनोडेंटेड लिगेंड ने 2 दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा। अब बताऊं 12 कहां से आए, साइनाइड टोटल 6 हैं, ठीक है ठाकुर। चलो तो ईएन नंबर कितना हो गया, हाँ बेटा बोलो ईएन नंबर कितना हो गया, 36 हो गया। 36 और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी 36 है। हाँ सही। ठीक है बेटा, Fe 26 होता है ना। अब सोचो यदि कोई बोले K3FeCN6, बोलो बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ईएन नंबर। ईएन मतलब होता है अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अच्छा, EAN नंबर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बेटा, 35। 26 ओरिजिनली थे बच्चे, 3 भाग गए, 12 आ गए, 35। अच्छा इसमें बायो के बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है बॉड मास लगाना, नहीं वो प्रॉब्लम नहीं होती। आप तो ये बताओ कि इसमें से आया नहीं ये जरूरी नहीं कि हर बार है, मतलब ये जो है ना वो जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं ना, कुछ क्या कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, उनमें ज्यादा सीरियसली रूल लगता है। ठीक है बेटा, जैसे मान लो NiCO4, जल्दी बोल दो, घबराओ मत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बताओ NiCO4। नो सर नहीं, आंसर 36। 36। निखिल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मली, बोलो सेठ। अरे निखिल 28 होता है भाई साहब, निखिल का एटॉमिक नंबर याद नहीं है, 28 प्लस 2 गुणा 4, क्या माइनस हुआ, 36। FeCO5 बोलो,
बोल दो, घबराओ मत। 36 26 प्लस 2 गुणा 5 36। आयरन साइक्लोपेंटाडाइनाइल बेस, याद आया? ये क्या था? C5H5 होल ट्वाइस Fe। बोलो बेटा। आइए आइए आर्या जी, बोलो बेटा। ये नंबर क्या होगा? 26 माइनस 2 प्लस 12 बराबर 36। सोचो कैसे? डाई क्रोमियम बेंजीन, चौबीस प्लस 12 36। बेटा ये पाई डोनर होता है यहाँ पे। कल मैंने बताया था ये सारी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो जाते हैं इस एग्जाम्पल में। अरे नाम साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2 बताया था तो बताया था ना, ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट हो जाते हैं, इसलिए बॉन्ड सेंटर चालू हो रहा है। ठीक है, और इसी को दिखाते हुए कई बार कैसे दिखाते हैं पता है? यूं दिखा देते हैं, ऐसे। लाइक दिस। तुम्हें चमका या नहीं चमका? चमक गया? बहुत अच्छा रहा कि चमक गया। हाँ बेटा, 36 हो गया। अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया CrNH3 6 Cl3, कितना होगा बेटा? CrNH3 6 Cl3 बोल दो बेटा। 24 में से 3 गई 12 आई। बोलो बेटा, 3 गई 12 आई, कितना हुआ? कितना हुआ ठाकुर? इसीलिए मैं कह रहा था 33। पहले क्या करते हैं, प्लस करते कि माइनस करते हो? जो मन में आया वो करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 33 करेक्ट है भाई साहब। 24 में से 3 घटा दो, प्लस 12 कर दो, इसमें कोई साइन, कोई ऑडवांस बॉडवांस नहीं लगाना। ये तो नॉर्मल बात है। मेरे पास 24 रुपए थे, 3 रुपए विशाल ने ले लिए, 12 रुपए अनुराग ने दे दिए, तो टोटल कितने रुपए रहे? इसमें ये थोड़ी ना किसने कब पहले किसने पैसे लिए बाद में किसने दिए, जैसे ऐड कर लो। हाँ नेट तो उतना ही आएगा ना।
मान लो, मानने में क्या हर्ज है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? चलो, और टाइम पास करूं, ये नंबर पे क्या आ गया? अब जितने भी हैं उनमें सब में आप जो एग्जाम्पल दिख जाए उसमें ये नंबर निकाल लेना, जो दिख जाए उसको पकड़ना एग्जाम्पल को, इधर आप तुम्हारा ये नंबर निकालें। लेकिन ये ईएन नंबर वाला रूल इज मोर सीरियसली एप्लीकेबल इन, लिख लो बेटा, ईएन नंबर रूल इज मोर सीरियसली एप्लीकेबल इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, is more seriously applicable in कार्बोनिल कंपाउंड्स। वहां पे ज्यादा सीरियसली, मतलब तुमने बीच में बोला था ना सर इसका तो हुआ ही नहीं, तो वो रूल जो है ना, स्टेबिलिटी आ जाती है यदि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाए, वो ज्यादा सीरियसली एप्लीकेबल होता है रूल इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है बेटा? जैसे कि मान लो किसी ने कल के दिन तुमसे ये बात पूछी ली कि Mn2CO10, Mn2CO10, पहले तो इसका नाम क्या होगा वो देख लेते हैं। Mn2CO10, इसका नाम होगा डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज जीरो, डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज जीरो। मतलब अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था ना सेंट्रल एटम एक से ज्यादा आ गए। अब सोचो, इधर एक Mn कितने मिल जाए कि लाइफ बन जाए? 25 थे, 25 थे। यदि मान लो 11 मिल जाए तो 36 हो जाए। तो इधर एक Mn रख दो, कितने हो गए? अब 35 हो गए। बोलो बेटा 35 हो गए। ऐसे घूम रहे थे, बोले 35 से 36 मिल जाते, लाइफ बन जाते। शेयर कर ले। क्लियर है? तो अब इसके पास भी 36 हो गए और इसके पास भी 36 हो गए, पर टोटल इलेक्ट्रॉन 70 ही है, 2 शेयर हो रहे। बोलो बेटा। जैसे किसी ने बोला Fe2CO9, Fe को कितने चाहिए? 10 चाहिए। सही है। अब इसमें ये भी पूछते हैं कि किस कॉम्प्लेक्स में डी और डी के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो Mn का डी के साथ में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, है बेटा? अब इधर जो Fe क्या करूं? 9 है तो 6 बीच में आ गए। ये कितने हो गए बेटा? 26 और 6 कितने होते हैं? 32। तो इसके 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 1 2 3 4। बंद करो ये अत्याचार। कैसा लगता है? देख, 26 और 6, 32, 33, 34, 35 और 36 आया बेटा? तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में रूल जो है ज्यादा सीरियसली लगते हैं। हाँ, एक और स्ट्रक्चर इसका बनाने की मैं कोशिश तो कर सकता हूं। नहीं, एक ही ठीक है, FeCO8 का है वो स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा? चलो, क्या बेटा? कौन सा डबल बॉन्ड? CO में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा वाली की बात करें? ये डबल बॉन्ड है, सब सिग्मा बॉन्ड है। एक दो तीन चार। वो कोऑर्डिनेट
कार्बन की वैलेंसी की बात कर। हाँ तो हाँ ये हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो सही बोल रही, वंशिका जी सही बोल रही। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। कौन सा? अब तो जरूरत ही नहीं है। सी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 एक इस तरफ एक उस तरफ। वंशिका जी सही बोल रही हैं। चलो गाइस, अब नई थ्योरी पढ़ेंगे। नई थ्योरी का नाम है VBT। लिखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। द थ्योरी वाज developed by Pauling, Linnaeus Pauling। लिख लो बेटा, द थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय लीनियस पॉलिंग। क्या नाम है थ्योरी का? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। लिखो, द थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय लीनियस पॉलिंग पॉलिंग, कॉलिंग नहीं है, पॉलिंग, PAULING। हाँ नहीं नहीं पॉलिंग बेटा, लीनियस पॉलिंग, उससे पहले भी VBT में उसी का नाम। हाँ पॉलिंग स्केल वाले, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, पहचान गए तुम। चलो अब सुनो, मैं आपको ना विद एग्जाम्पल ये बात समझाता हूँ, अपने आप समझ में आती जाएगी और टाइम भी बचेगा थोड़ा सा, है ना। जैसे मान लो मेरे पास है HgCN होल ट्वाइस, ये है, ठीक है बेटा। अब 2 टाइप के लिगेंड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जब कान और नाक से डोनेशन होता है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन की साइड से डोनेशन होता है, ठीक है ना। कान और नाक से कार्बन और नाइट्रोजन की साइड से डोनेशन होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और जब इसके अलावा कहीं से डोनेशन होता है तो वीक फील्ड लिगेंड होता है। और ये बात चल रही है 3D सीरीज को लेकर के, साइंस टीचर विनीता कृपलानी को लेके, यारी जरा निभाना और लाहफ्ता बढ़ना, यहाँ पे सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये 3D सीरीज में ही है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड होते हैं, 4D और 5D सीरीज में सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, करेक्ट है। उसका रीजन आगे चल के अगली थ्योरी जो आएगी, दैट इज क्या थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड, CFT में आ जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी चीजें दिमाग से निकल जाती, क्या करें। Hg बेटा जिंकुआ जैसा होता है, कैसा होता है, जिंकुआ की फैमिली का है ना। जिंकुआ देखो तो जिंकुआ होता है 4s2 3d10, तो कैडमियम तो मरकरी, तो कैडमियम 5s2 4d10, तो 6s2 5d10। अब यदि ये बात सही है तो अब Hg पे आ जाते बेटा, Hg पे आ जाए तो 5d10, 1 2 3 5 और 6s में 2 और D में 3, करेक्ट है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, यही था कौन, Hg था 5d10 6s2 6p टकलू, बोलो बेटा। अब 2 भाग गई तो भागता सदैव आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन, तो 2 से 5 से 10, 2 तो चले गए। अब आए
लिगेंड्स कितने हैं? 2। तो 2 लिगेंड्स को कितने ऑर्बिटल चाहिए बॉन्डिंग के लिए? 2। तो एक साइनाइड इधर से आया, इसको डोनेट कर देगा, और एक साइनाइड इधर से आया, इसको डोनेट कर देगा। और ये जो लाल रंग है इससे मैं बना दूंगा कि ये 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, ठीक है। और जो मिक्स होके बनेगा S और P, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP। भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे, पर ये पेयरिंग नहीं करवा सकते थे क्योंकि पहले से जोड़े बने हुए थे। अरे ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि 4 ठूस दें यहाँ पे, वो तो पॉलिंग का नियम ब्रेक हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? SP हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो म्यू बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, जहां पर n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये होता है बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है Bm। क्लियर है बेटा? तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो कैसा हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक, मतलब वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एक हफ्ते में एक बार मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है। पुअर जोक, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एक से एक पुअर जोक है मेरे पास। चलो बेटा जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, मैं रुक नहीं पाऊंगा। हाँ जी, 2 मिनट सर जी। अरे आप 4 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दे सर जी। जी सर जी। हाँ जी, मिटा दूं जी? चलो अब तो मिटाना पड़ेगा। ऊपर से मिटाने मतलब ऐसे थोड़ी ना मिटता है कि ऊपर ऊपर से मिटा दिया। मिटाएंगे तो पूरा ही मिटाएंगे। ये एक एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना कोई भी। आप लिखाओगे ना CM 3D के साथ में, तो आप किसी को बताएं हमेशा। अरे आप चिंता नहीं। When electron is donated via C or N, it usually works as a strong field ligand, which causes pairing. अब इसके आगे नहीं लिख रहा, इसके आगे एग्जाम्पल में लिखो। अब आता है हमारे पास में NiCN4, टकलू 2 नेगेटिव, निखिलुआ 4s2 3d8 होता है बेटा। आपने PhD कर ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा है? बोल बेटा, लिख तो लेते हो 28 तक की। 4s2 3d8, 2 भाग गई इलेक्ट्रॉन, कौन सा भागेगी? 4s2 वाले 2 भाग गए, 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 भाग गए। ये 2 जो भागे ऐसे भागे कि बस भाग गए। अब क्या हुआ, अब आया साइनाइड। साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो क्या कराएगा, इन दोनों को पेयरिंग, बॉन्डिंग नहीं पेयरिंग, पेयरिंग जोड़े बन गए। 1 2 1 2 1 2 1 2 8 हो गए बेटा। ये एस और ये ऐसा। इस दौरान क्या एडवांटेज हुआ, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये हुआ कि बेटा पेयरिंग हो गई। पेयरिंग हो गई, ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है। इट इज पेयरिंग ऑफ सिमिलर चार्जेस, दैट इज वाई। बात तो सही है। सो इट इज अ टाइप ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन, नॉट अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। डिसएडवांटेज, pairing has occurred. Pairing has occurred. Therefore, repulsive attraction सर तो कभी भी हमेशा रिपल्शन नहीं होगा, मतलब कभी भी अट्रैक्शन तो नहीं पाएगा। हो ही नहीं पाएगा, सही बात है। Disadvantage, pairing has occurred repulsive interaction because it is similar charges, correct? लेकिन एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल is available to get hybridized. Therefore, more इसलिए क्या होगा, बेटर बॉन्ड बनेगा। हाँ ज्यादा स्ट्रिक्ट। Therefore, better bond क्या बोले, नियरर बॉन्ड। लो भाई, एडवांटेज, लो एनर्जी ऑर्बिटल इज अवेलेबल टू गेट हाइब्रिडाइज्ड। लो एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो क्या होगा बेटा, मोर स्टेबिलिटी। क्योंकि बॉन्ड जो होगा नियर टू न्यूक्लियस बनेगा बेटा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वही ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग करेगा ना, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अंदर वाला है। बोले बेटा, सच कॉम्प्लेक्सेस where due to pairing inner orbitals are involved in hybridization, they are called as where inner orbital are involved in hybridization, इसको क्या बोलते हैं, they are called as inner orbital complexes, और such complexes are called as inner orbital complexes। एडवांटेज ज्यादा है। Such complexes where due to pairing inner orbital are involved in hybridization, such complexes are called as inner orbital complexes। ठीक है बेटा। और लो स्ट्रेन कॉम्प्लेक्सेस और
लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि स्पिन कम हो गई बेटा पेयरिंग के कारण। बेटा टोटल स्पिन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज ड्यू टू पेयरिंग स्पिन विल डिक्रीज। यस, एक्साइटेशन एनर्जी इज कंपेंसेटेड बाय द बेटर बॉन्ड फॉर्मेशन। वैसे एक्साइटेशन आप मतलब बोल सकते हो, क्योंकि पेयरिंग हुई है तो थोड़ा एनर्जी बढ़ी है। ठीक है, इस समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? शाबाश, DsP2। म्यू क्या है? 0। शेप क्या है? स्क्वायर प्लेनर। बेटा स्क्वायर प्लेनर के लिए कम से कम 5 लिगेंड चाहिए आपको, 4 ही स्क्वायर प्लेनर ही होगा, अच्छे है ना? स्क्वायर प्लेनर। और ये डी ऑर्बिटल कौन सा होगा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा ये इसलिए होता है क्योंकि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dsp के साथ, अब वहां पे P2 है तो P2 कौन सा होगा? ये P2 कौन सा होगा? x और y। आसानी से हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा ना, x y और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि x एक्सेस पे px मिल जाएगा और y एक्सेस पे py मिल जाएगा, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलरेडी x और y एक्सेस पे होता है, तो आसानी से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसीलिए जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो 2 d ऑर्बिटल dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर होते हैं, क्योंकि वहां पे 3 p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, बोलो बच्चे, जो 3 p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं? px, py और pz। इसीलिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में dz स्क्वायर होता है, क्योंकि वहां पर sp3 है तो z एक्सेस पे एक ऑर्बिटल जो pz के साथ बढ़िया मिक्स कर सकता है वो dz स्क्वायर कर सकता है। बेटा शेप कैसा होता है? sp3d में एक प्लेन में होती है चीज और दूसरी उसके परपेंडिकुलर होती है, तो जो प्लेन में है वो एक्स वाई एक प्लेन में हो गया तो z इस प्लेन में हो जाएगा, और इसी z के साथ जो d ऑर्बिटल सबसे अच्छा मिक्स कर सकता है वो dz स्क्वायर है। इसलिए शेप को करस्पॉन्ड करते हुए अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल कौन से हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो sp3d में dz स्क्वायर, sp3d2 में dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, और sp3d3 में ये दो तो रहेंगे ही, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इसके अलावा dxy भी होता है। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। हाँ बेटा, स्क्वायर प्लेनर शेप है। ये Ni आ गया बेटा, 1 2 3 4। कौन से लोन पे? वही तो बात है, टेट्राहेड्रल होता है यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यदि d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता। कौन सा d ऑर्बिटल? जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट पे है। There is a प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, क्या सबने ठोप लिया? चोप लिया, वेरी नाइस। और जो ये लिगेंड्स अरेंज होते हैं सेंट्रल एटम के चारों तरफ स्पेस में, इसको, इस व्यवस्था को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ligands are arranged ऐसा नहीं, अंग्रेजी थोड़ी अच्छी नहीं होगी। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स around central atom in space
इज कॉल्ड एज, अरेंजमेंट के आगे स्पेशियल अरेंजमेंट लिख देना बेटा। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब स्पेशल नहीं, स्पेशियल, स्पेस में स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल एटम। फिर इन स्पेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है बेटा, हैंड राइटिंग को ऐसे मत देखना कि नजर लग जाए। अरे कुछ ज्यादा ही सुंदर आ रही है आजकल हैंड राइटिंग, ऐसा लग रहा है क्या है, मतलब बिल्कुल मोती जैसे अक्षर छाप। अब मम्मी ठीक है, मेरे को लगा मैं वो इंक पे बैठ गया भैया, नया पेंट है भैया, मतलब ऐसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस बात। वैसे मैंने देखा है जो कपड़ा आपको अच्छा लगता है वो जनरली फट जाता है। तुम लोगों ने, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कभी? हाँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ और मैं नहीं क्या, हाँ मतलब ऑलमोस्ट देखा देखा। ऐसे कैसे नहीं दिखेगा, तूने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बनाया। बाकी कुछ हो ना हो पर हैंड राइटिंग अच्छी आ रही है। हाँ बेटा, मेरा नहीं बेटा, मतलब ये क्या है, मैथ्स टाइप का टॉपिक है जिसमें मेहनत नहीं है, समझ बात हो क्यों। जितने समझने वाले टॉपिक होते हैं ना, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हुआ, मजेदार रहता है, मतलब ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर ठीक है, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बाकी सब में मेहनत लगती है, तो वो थोड़े से मतलब आपको बोरिंग लगते हैं, ये लगता है, बट खेल इधर ही तो है। पॉलीहेड्रा, अरे भाई हेड्रा भी लिख लो तुम, हाइड्रा लिख लो, तुम तो बायो वाले हो। पर पता है यही एग्जाम है, वो पढ़ो जो बाकी नहीं पढ़ते, जो सब पढ़ते हो तो सभी पढ़ते। मिटा दूं मैं इसको, जैसे पी ब्लॉक हुआ, आज मैं तुम लोग के लिए मस्त किताब लेके आया पी ब्लॉक पे, तुम लोग के लिए नहीं। आज मैंने मेडिकल वालों को मना कर दिया, मतलब यदि किसी को फिर भी पढ़ना है तो प्लीज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन एक बात बताऊं, कोई भी जब आप पढ़ाई करते हो ना, कभी वेस्ट नहीं जाती, यूजफुल होती है। तुम देखो अपन ने अभी खंडवा क्लास लगाई, इसका फायदा अपन को क्या हुआ? एक फायदा हुआ, वो भले नेट के कारण जो भी हुआ, लेकिन एक फायदा हुआ, उन्होंने एक फीडबैक दिया, सर हैंडराइटिंग जो आप लिखते हो समझ में नहीं आती, उसी के कारण हैंडराइटिंग सुंदर हुई यार। एवरी इंटरेक्शन गिव्स यू समथिंग, कभी जीरो नहीं होता मामला, आपको लगता है जीरो है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में वो सदैव सक्सेसफुल होता है। उससे एक बात बच्चों को भी समझ में आ गई, उन्हें पहले लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया, बच्चों ने ही बोला, टीचर का जो फीडबैक था, बच्चों को भी फायदा हुआ, उन्हें वहां बैठ के एक बात समझ में आई कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। उन सर को भी फायदा हुआ क्योंकि वो सर सीरियस टीचर है। अब वो जब एक लेवल पे पढ़ाते तो बच्चों को लगता है बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो तो बेचारे आईआईटी पढ़ा रहे हैं, वो गलत नहीं पढ़ा रहे। उन्हें लगा अब जो इंदौर से मास्टर पढ़ा रहा है वो भी ऐसे ही पढ़ा रहा है, लेवल पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब आईआईटी लेवल। एवरी इंटरेक्शन हैज सम यूज, इसलिए पॉजिटिव चीजें लो जीवन में और नेगेटिव चीजों को छोड़ दो। ऑलवेज यूजफुल। चलो अब पढ़ते हैं अगला चैप्टर, मतलब अगला एग्जाम्पल। वन शॉट खत्म। NiCO4 Cl4 टकल 2 नेगेटिव, बोलो बेटा क्या होगा?
सोचो, NiCl4 टकल 2 नेगेटिव, भैया तेरे चरणों, अरे Ni+2 आया बेटा, तो 2 भाग गई, नहीं कुछ लोगों को Cl का C दिखाई दे रहा है, उनकी गलती नहीं है, ये C नहीं है, ये Cl है। तो सिंस Cl is weak field ligand, it cannot do pairing, therefore 4 ligands हैं, 1 2 3 4, sp3 hybridization, shape टेट्राहेड्रल, यहां ज्योमेट्री भी सेम है, म्यू √8, कोई बात नहीं बेटा। 8, चलो आओ एक और पढ़े, NiCO4 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, और 9 और 10, बोलो बेटा। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देयरफॉर पेयरिंग, तो मतलब ये इधर आ जाएगा, और जैसे ही अंदर का ऑर्बिटल खाली हुआ ये इधर आ जाएगा, तो 10 के 10 इधर आ गया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 म्यू बराबर टकलू डायामैग्नेटिक, और लास्ट वाला क्या था, पैरामैग्नेटिक, याद आ गया बेटा। अब सोचो एक और, Ni नहीं, वो तो है Ni, PT Cl4 टकलू 2 नेगेटिव, यदि कोई पीटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही बताएगा तो मैं उसको होशियार बच्चा बोलूंगा। हाँ, पीटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? चलो जब तक मैं जल ग्रहण कर रहा हूं, 5s1 3d 5s1 3d9, ऐसा 5s1 3d9, अच्छा क्या बेटा, तूने क्या बोला? हाँ 4d, नहीं अभी भी नहीं, 6s 5d 6s 5d9, d9, अरे मैंने गलत जगह फिट कर दिया उसको। रिटर्न का बड़ी कंपनी है, घुमा दो, नहीं बार बार पीऊंगा ना, बोलो बेटा। हैं 5d9 6s1,
6s 5d9, तो 6s1 होगा ना बेटा, यदि 5d9 तो। यदि पैलेडियम का भी बता दो तो मैं आपको बहुत होशियार बच्चा बोलूंगा। 5s0 वाह यार, छा गए गुरु, सही बोले तुम लोग। मैंने आपको बताया था एक बार निखिल पहली डेट पे प्लेटिनम दिया था ढुस कहीं का, बताया था। और ऐसी घटनाएं घटती हैं तो पिल्ले आती है, जो 2012 में आने वाली थी। तो 4s2 5s0 6s1 7s2 याद आया। तो वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपको गलत भी पता होती तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही पता हो तो और अच्छा है। लो जी, 1 2 3 4 5 टुक टुक। ये हो गया, दो भाग गए। एक तो ये भागेगा और दूसरा कौन सा भागेगा, ये सिंगल या ये डबल वाला? वो डबल वाला भागेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो दूसरा ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा कि ये वाला जाएगा, कि ये वाला जाएगा, कि ये वाला जाएगा। कोई सा भी जा सकता है, क्योंकि डीजेनरेट है, सबकी एनर्जी बराबर है, समझा। तो ये दो भाग गए। जब ये दो भाग गए, यहां मेरे पास जगह खाली, उसका यूज करता हूं मैं। एक ये गया, एक ये गया, तो बचे कितने? 8। अब क्या होगा, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। ग्रेट आंसर्स, मतलब गजब ही कर दिया। मतलब बोला था 4D और 5D सीरीज साथ कोई भी लिगेंड हो, सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी। सिर्फ 3D सीरीज में ही ऐसी घटनाएं घटती हैं कि पेयरिंग कभी कभी नहीं होती। 4D और 5D में तो पेयरिंग होती है। लो भैया, पर तब नहीं होती जब जगह नहीं होती खाली। तो जगह ही खाली नहीं तो फिर क्या करो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, क्या कर लोगे भाई साहब। तो इसका शेप कैसा होगा? हाइब्रिडाइजेशन DsP2 स्क्वायर प्लेनर, मुंह की वैल्यू टकलू। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? क्या मैं इसको मिटा दूं बच्चों? चले एकदम कोई बात नहीं, आधे ही पढ़ाते हूँ। 3D सीरीज तक ही पढ़ा। दो ही चीजें हो सकती है, या तो तुमने ढंग से सुना नहीं हो, तो बेटा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा। वैसे किसने पढ़ाया तुमको कोऑर्डिनेशन? मैं कुछ नहीं कह सकता ना, दो लोग मिलके मेरे को पकड़, दो सहेलियां दोनों आ जाती हैं लड़ने। नहीं बेटा, सारी और भाई कुटाई पिटाई कर देते हो मेरे साथ में, मैं तो डरता हूँ। बिठा दो इसको। इवन बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में भी कई बार पेयरिंग नहीं होती है, अभी बता रहा है। बिठा दो। अरे आप टेंशन मत लो, ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसमें कि होनी चाहिए थी फिर भी नहीं होगी। अरे आपको समझ में आएगा, सबसे बड़ी बात है आप खुद ही बोलोगे आंसर नहीं होगी पेयरिंग।
देखा, अनुराग ने तो अभी से बोल दिया नहीं सर नहीं होगी पेयरिंग। देखो जैसे तुम लोग खुद देखना, जैसे मान लो तुम्हारे पास है Cr NH3 6 टकलू 3 पॉजिटिव। जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं तुम सोचो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए। चलो Cr+3 में बेटा 1 2 3 4 5 1 और 3। मैं बता रहा हूं तुम खुद आंसर बताओगे पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। देखो 1 2 3 4 5 और 6 ये Cr है। अब +3 हुआ तो +3 में 3 भाग गए। कौन से 3 भाग गए? ये 8 तो गया, 1 2 3। अब लिगेंड कितने आए? 6। अब 6 लिगेंड मतलब ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स मतलब 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, या तो sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है। तुम बताओ कौन सा होगा? d2sp3, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। अब तुम बताओ पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। कॉमन सेंस है तो बता सकते हो। तुम बताओ पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? पेयरिंग होना अच्छी बात कि बुरी बात? बुरी बात। बुरी बात। पेयरिंग होना बुरी बात है बेटा। ऐसा नहीं है कि मैं तालिबानी हूं। सेम चार्जेस की पेयरिंग हो रही है, समझो बात को। तो पेयरिंग होना बुरी बात। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, पेयरिंग सेम चार्जेस की। आप लोग बार बार जो है पेयरिंग को पेयरिंग के सेंस में ले रहे हो। अब तुम मुझे बताओ पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? विशाल बोला नहीं होगी, लेकिन मैं नहीं पूछ रहा क्यों बोला ऐसा। तू बता, तू बोला कि नहीं है? जरूरत ही नहीं है पेयरिंग करने की। क्या ये सही बोल रहा है? ये बोल रहा है जरूरत ही नहीं है पेयरिंग करने की। करा दो, क्या जा रहा है सर आपका? सर है सही तो बोल रहा है। अरे जब 2 डी ऑर्बिटल खाली पड़े तो पेयरिंग फालतू में क्यों करा रहे हो? एनर्जी और सिस्टम की बढ़ा रहे हो। भाई तुम पेयरिंग इसलिए कराते थे कि अंदर का डी ऑर्बिटल खाली हो जाए, वो तो पहले से ही खाली पड़ा हुआ है। नहीं आया, आया देख तुम खुद ही बता दोगे। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम खुद ही बता दोगे, मैं बता रहा हूं। NH3 6 और टकले पे 3 पॉजिटिव चार्ज। बताओ पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? होगी तो कितनी होगी? करो करो खुद करो। अरे करो खुद करो। बिल्कुल होगी पेयरिंग। अरे रुक जाना। अरे रुक जाना। जब अपन को समझ में आता है फिर बहुत गुस्सा आती है कि यार एक तो पहली बार तो समझ में आ रहा है, ऊपर से आंसर नहीं दे। होगी पेयरिंग। पूरी होगी कि पूरी नहीं होगी? नहीं पूरी नहीं। पूरी नहीं होगी। होगी लेकिन पूरी नहीं होगी। सारी बेटा बात हो ऐसा 1 2 3 4 5। चार हुए बेटा। वैसे तो कितने थे? 5 और 2, ये भाग गया और 1 भाग गया। बेटा Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है समीर? 4s2 3d5 है बेटा। 4s2 के 2 भाग गए और 3d5 का 1 भाग गया। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? d2sp3 sp3d2। 2 डी खाली हैं क्या? बोला ना नहीं है ना, तो एक को खाली कर लो, दूसरे को खाली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फालतू में क्यों पेयरिंग करवाएं? 1 2 1 2 समझे? एक पेयरिंग होगी, एक पेयरिंग नहीं होगी। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा √8 आएगा। भाई साहब वो आएगा, वो अगली थ्योरी है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, वो बोल दिया प्लेट क्लोराइड की प्रेजेंस उसकी प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब CFT की एग्जिस्टेंस को मानने से ही मना कर दिया गया।
CFT में बहुत क्लियरली ये बात लिखी हुई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि 4D और 5D सीरीज के साथ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ जाती है, उसके बढ़ने से पेयरिंग होगी 30 to 40%। अब वो वाले एग्जांपल जो नहीं करा था ना बेटा अभी CFT नहीं पढ़ा तो CFT के एग्जाम्पल कैसे कराऊं? ठीक है, एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा ही आ जाएगा। लो, CuNH3 4 टगलू 2 पॉजिटिव। यहां पे म्यू की वैल्यू क्या आने वाली थी इस एग्जाम्पल में? √15। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और शेप ऑक्टाहेड्रल। यहां पर म्यू की वैल्यू क्या आएगी बेटा? √8। पैरामैग्नेटिक, बोलो बेटा, और ऑक्टाहेड्रल। मजा ही आ गया। ये मोबाइल किसी का बहुत देर से तो नहीं लगाना चार्जिंग पे? तेरा नहीं, वो बहुत देर से लगा रहता है तो कई बार दिक्कत तो आ जाए, इसलिए बोल। हाँ बेटा, ये वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। sp3 हो गई। sp3 होगा, होना चाहिए। ये एक एक्सेप्शन बेटा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक। अब कायदे की बात है, यहाँ पेयरिंग तो नहीं हो सकती कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों ना हो, तो 1 2 3 4 मिलना चाहिए था। पर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे देखा गया कि शेप तो इसका आ रहा है स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर तब तक नहीं आ सकता जब तक कि अंदर का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व ना हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने इस एक को उठा के ऊपर फेंका दिया, ठीक। ये एक्सपेरिमेंटल है, एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा अपन शेप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते, ये आ गया, ठीक है बेटा। लेकिन इसके अगेंस्ट भी एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता। उनने बोला इसको बिठा दूं क्या इस तरफ वाले को? उनने बोला मैं तो नहीं मानता कि ऐसा होता है। तो फिर सबने कहा तो ये बताओ कि फिर स्क्वायर प्लेनर कैसे मिलता है? उनने कहा ऐसे आओ। उसने कहा ये उछालते नहीं है इलेक्ट्रॉन को, यदि इलेक्ट्रॉन को उछालेंगे तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएगा। तो लो भियो, फिर बताओ कैसे होता, कैसे? तो ला ए से होता है, देखो ये एस और ये 2p और ये 1d, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब उनने कर दिया एडजस्ट, उनका नाम भी था हगिन। भाई उनका पता नहीं कहाँ से थे, लेकिन उनका नाम उनके माता पिता ने बहुत प्यार से रखा हगिन। और उनकी ये थ्योरी है, किताब में लिखी हुई है। भाई मैं अपने मन से थोड़ी नाम बनाता हूँ बैठ के। ये थ्योरी हगिन्स थ्योरी, जिसने ये समझाया कि यदि इलेक्ट्रॉन को आपने इतना ऊपर उछाला तो आयनाइजेशन हो जाएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब पता नहीं, वो एक जगह कोने में लिखा हुई थी इसकी थ्योरी छोटे छोटे अक्षरों में, तो मैंने पढ़ी तो मुझे इंटरेस्ट आ गया।
मैंने आपको बता दी। हाँ बेटा, इसी में दिए, शायद कौन सी किताब में दिए, कौन सी किताब में? ठीक है बेटा, शाल बेटा यही है थ्योरी, क्या करें। मतलब बैठ पाया मास्टर, बस हो गया, खड़े हो जाओ, बस 2 मिनट। चलो हो गया बेटा, नहीं पी लिया। अगला एग्जाम्पल देखें। हाँ हाँ हाँ, नहीं वही जो बुक्स में चलता है, DSP2। इस थ्योरी, मतलब थ्योरी लिखी थी इसलिए मैंने बता दिया। अब ऐसे बताओ, एग्जाम में इसके आने की चांस भी बहुत कम है, मतलब बड़ा एक्सेप्शनल केस है इसमें, लेकिन ठीक है, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। मतलब मेरा मानना ये है कि कोई ऐसा पूछना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल होता है क्या, लेकिन थियोरिटिकली, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री ने तो ये थ्योरी क्रिएट कर दी है, यदि ऐसा है तो ऐसा कर देना। लेकिन सत्य बोले तो बुक में डायरेक्टली स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला, मतलब बुक में ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन मैंने काफी जगह पे ये थ्योरी पढ़ाते हुए देखा है लोगों को कि ऐसा कर देते हैं। पर तुम देखो, ना तो ये स्टेटमेंट बुक में मिलता है और ना कोचिंग के मॉड्यूल में मिलता है, क्यों, लेकिन कोचिंग के नोट्स में मिलता है। हाँ, क्योंकि नोट्स तो बेटा क्रॉस चेक नहीं होते ना, यहाँ मॉड्यूल तो पूरे भारत में जाता है, तो फिर वो इस टाइप की कंट्रोवर्शियल चीज है। देख तो कौन है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कौन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। अब D2sp3 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे हो गए, और एग्जाम्पल भी हो गए, हाइब्रिडाइजेशन VBT के काफी सारे एग्जाम्पल हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ कोई एग्जाम्पल VBT में ऐसा बस तो नहीं गया जो इम्पोर्टेंट हो। 6 वाले एग्जाम्पल हो गए VBT के। आगे बढ़ते हैं, नहीं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं, तू वो चॉकलेट छोड़ के रेपर खा जा, है ना। हाँ ठीक है, आधी खा लेंगे। हो गए बेटा एग्जाम्पल, पूरे हो गए, मतलब 5 वाले 2 वाला, हाँ हो गया। अपन नई थ्योरी पढ़ सकते हो बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वगैरह सब तो बता दिया, हो गई एग्जाम्पल पूरे। अब यदि कोई विशेष एग्जाम्पल होगा तो मैं आपको बता दूंगा, मेरी समझ में तो मैंने सारे केसेस आपको पढ़ा दिए। 6 वाले केस है ना, हो गए। चलो अब लिखो CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, CFT। अब CFT जब पढ़ोगे तो VBT की कमियां खुद ही पता लग जाएंगी। देखो, कभी भी कोई नई थ्योरी आती है तो वो इसीलिए आती है कि पुरानी वाली में कुछ कमियां थी, तो जो नई थ्योरी आप पढ़ते हो उससे पता लग जाता है कि पुरानी थ्योरी की कमियां क्या थी। ठीक है बेटा, तो CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। अब इसमें पहले CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाता हूं मैं आपको। किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ाता हूं। एक बात बताओ, मेरे पास कितना समय है? 10 मिनट। 10 मिनट है, उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। डी ऑर्बिटल 2 प्रकार के होते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है एक्सियल और दूसरा होता है नॉन एक्सियल। सही है, तुम वो वर्डिंग को लेकर के चले गए। एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। जो एक्सियल होते हैं वो होते हैं dx² माइनस y², जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस पर होती है, और एक होता है dz², जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2/3 z एक्सिस पे होती है और 1/3 xy प्लेन में होती है।
XY plane, two-third on Z axis, Z axis, नहीं Z I think now अब dxy, dxz, dyz ये नॉन एक्सियल होते हैं क्योंकि ये 45 डिग्री टू एक्सेस होते हैं। मान लो ये x है ये y है तो इसके 45 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो ये x है ये z है तो इसके 45 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूशन है। और मान लो ये z है और ये y है तो ये 45 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा। साइड में जगह का इस्तेमाल करता हूं। इन केस ऑफ octahedral complexes, ligands approaches against x, y and z axis डायरेक्टली कौन सी एक्सेस पे आते हैं? एक्स वाई जेड एक्सेस पे डायरेक्टली आते हैं लिगेंड। ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड्स अप्रोचेस अगेंस्ट एक्स वाई एंड जेड एक्सेस डायरेक्टली। सही है बेटा। देयरफॉर दे अंडरगो repulsive interaction between they undergo repulsive interaction between ligands and axial d orbitals, whereas interaction with non-axial orbitals are at a certain angle (45 degrees). Therefore, energy of axial orbitals increases more than non-axial orbitals. Axial orbitals की energy, axial orbital increases more than non-axial orbitals. This leads to splitting of d orbitals, d subshell. Hence, degeneracy of d subshell is lost. Degeneracy of d subshell is lost. It results in
splitting of d subshell. जिनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं, और जिनकी एनर्जी उतनी नहीं बढ़ती है वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड होते हैं। इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG। बाकी कल पढ़ेंगे। कल यहाँ याद दिला भाई, इतनी जल्दी स्विच ऑफ मत कर देना, ठीक बेटा। बाकी कल पढ़ेंगे इस थ्योरी को, एक बार फिर से ज्ञान दूंगा। अभी आप आज लिख लें इसको, कल आगे की कहानी और सुनाऊंगा, ठीक है बेटा। कल ये थ्योरी हो जाएगी कंप्लीट।